नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय जय सिया राम। दोस्तों आज नवरात्र शुरू हो गए हैं और शारदीय नवरात्र में दोस्तों पहला नवरात्र में जो हम पूजा करते हैं वो दुर्गा माता के पहले स्वरूप की पूजा करते हैं। जी हाँ दोस्तों, दुर्गा माता का पहला स्वरूप आता है दोस्तों माँ शैलपुत्री का। जी हाँ दोस्तों, माँ शैलपुत्री की आज हम करेंगे पूजा अर्चना विधिवत तरीके से। लेकिन दोस्तों जल्दी से मैं बता देता हूँ कि आपको आज करना है कलश स्थापना। तो सबसे पहले दोस्तों हम करेंगे कलश स्थापना और उसके बाद दोस्तों हम करेंगे पूजन विधि। तो दोस्तों कलश स्थापना का क्या समय है और क्या क्या जरूरत पड़ेगी आपको सामग्री की, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको सारी बातें और पूरी विधि बता देना चाहता हूँ। तो दोस्तों बने रहिएगा मेरे इस वीडियो में, और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार लाइक करके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, ताकि माँ की कृपा आज हम पे सदैव के लिए बनी रहे। दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि 9 दिन तक हमारे घर में देवी माँ निवास स्थान करती रहे, उनका वास हमारे घर में बना रहे, माँ लक्ष्मी की कृपा हम पे बनी रहे, तो दोस्तों आज की इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा। पूरी विधि बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, क्योंकि कुछ ही समय रह गया है कलश स्थापना के लिए। तो कलश स्थापना में आपको कौन कौन सी सामग्री की जरूरत पड़ेगी, किस तरीके से आप अपने घर में कलश स्थापना करके दोस्तों माँ लक्ष्मी की कृपा पा सकते हैं, और दुर्गा माँ का पहला स्वरूप यानी कि शैलपुत्री माँ की नवरात्रि में आज आपको करना है पूजा अर्चना। तो दोस्तों चलिए जानते हैं दोस्तों की विधि क्या है। दोस्तों यदि माँ शैलपुत्री की आज आप कृपा पाना चाहते हैं तो दोस्तों उनके बारे में यह कहानी आप जरूर जान लीजिए। यह कहानी दोस्तों माँ शैलपुत्री की है और सभी के लिए जानना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों माँ शैलपुत्री सती के नाम से जानी जाती हैं। इनकी कहानी इस प्रकार है कि एक बार प्रजापति दक्ष ने यज्ञ करवाने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेज दिया, लेकिन भगवान शिव को नहीं भेजा। देवी सती भली भांति जानती थी दोस्तों कि उनके पास निमंत्रण आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो उस यज्ञ में जाने के लिए बेचैन थी, लेकिन भगवान शिव ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यज्ञ में जाने के लिए उनके पास कोई भी निमंत्रण नहीं आया है और इसलिए वहां जाना उचित नहीं है। सती नहीं मानी और बार बार यज्ञ में जाने का आग्रह करती रही। सती के न मानने की वजह से शिव जी ने उनकी बात मान ली और जाने की अनुमति दे दी। दोस्तों इसी के साथ जब सती अपने पिता प्रजापति दक्ष के यहाँ पहुंची तो देखा कि कोई भी उनसे आदर प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा था। सारे लोगों के मुंह पे फेरे हुए हैं और उनकी माता ने उन्हें इसने गले लगवाने, उनकी बहनें उनका उपहास बढ़ा रही थी और सती के पति भगवान शिव को तिरस्कृत कर रही थी। स्वयं दक्ष ने भी अपमान करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा। ऐसा व्यवहार देख सती को बहुत दुख हुआ। अपना और अपने पति का अपमान उनसे सहन न हुआ। हर किसी की बातों में व्यंग था और फिर अगले ही पल उन्होंने वो कदम उठाया जिसकी कल्पना स्वयं दक्ष ने भी नहीं की होगी। कोई नहीं जानता था कि उस सभा में माँ सती इस तरह का कदम उठा लेंगी जो सबके जीवन को हैरान करके रख देगा। इसी के साथ दोस्तों अगले ही क्षण सती ने उस यज्ञ की अग्नि में खुद को स्वाहा कर अपने प्राण त्याग दिए। भगवान शिव को जैसे ही इसके बारे में पता चला तो वो बहुत दुखी हो गए। दुख और गुस्से की ज्वाला में जलते हुए शिव जी ने उस यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। इसी सती ने फिर हिमालय के यहाँ जन्म लिया और वहाँ जन्म लेने की वजह से इनका नाम शैलपुत्री पड़ा, इसलिए ये हिमालय राज्य की पुत्री कहलाती हैं। दोस्तों यह भी जान लीजिए कि शैलपुत्री का नाम पार्वती भी है। इनका विवाह भी शिव जी से ही हुआ। माँ शैलपुत्री का वास काशी नगरी वाराणसी में माना जाता है। वहाँ शैलपुत्री का एक बेहद प्राचीन विख्यात मंदिर है, जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ माँ शैलपुत्री सिर्फ दर्शन करने से ही भक्तजनों की सारी मुरादें पूरी हो जाती हैं और आज तक होती आ रही हैं। कहा तो यह भी जाता है कि नवरात्र के पहले दिन यानी प्रतिपदा को जो भी भक्त माँ शैलपुत्री के दर्शन करता है उसके सारे वैवाहिक जीवन के कष्ट तुरंत ही पल भर में दूर हो जाते हैं। चूँकि माँ शैलपुत्री का वाहन वृषभ है, इसलिए इन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। इनके बाएं हाथ में कमल और दाएं हाथ में त्रिशूल रहता है। दोस्तों एक बहुत जरूरी बात है जो आप आज इस वीडियो के माध्यम से ये जान लीजिए। दोस्तों नवरात्रि का शुभारंभ 15 अक्टूबर दिन रविवार से हो रहा है। इस दिन माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर धरती पर आ रही हैं। जी हाँ दोस्तों, इस बार माँ दुर्गा सिंह पे नहीं बल्कि हाथी पे सवार होकर आ रही हैं और कहा जाता है कि दोस्तों ये शुभता और उन्नति का संकेत है। शारदीय नवरात्रि अश्विनी शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तिथि तक होती है। महानवमी को हवन और पारण के साथ नवरात्रि के समापन होता है। दशमी को दशहरा मनाते हैं। कई स्थानों पर दशमी के दिन पारण करने का भी विधान है। दोस्तों इस साल दुर्गा अष्टमी 22 अक्टूबर को और महानवमी 23 अक्टूबर को है। 24 अक्टूबर को दशहरा या विजयदशमी मनाई जाएगी। आइए जानते हैं कि शारदीय नवरात्र के कलश स्थापना मुहूर्त और पूजा सामग्री के बारे में, ताकि हम आपको पहले से ही व्रत और पूजा की तैयारी तुरंत ही करवा दें। दोस्तों कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है? इस वर्ष शारदीय नवरात्रि की कलश स्थापना के लिए अभिजीत मुहूर्त 11:44 से 12:30 PM तक है। कलश स्थापना के लिए अभिजीत मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। हालांकि इस वर्ष प्रतिपदा तिथि सूर्योदय से लेकर रात तक है, इसलिए आप सूर्योदय के बाद से अभिजीत मुहूर्त के समापन तक समय तक कभी भी कलश स्थापना कर सकते हैं। कलश स्थापना के लिए दिन का चौघड़िया मुहूर्त मान्य नहीं होता, इसलिए आप चौघड़िया मुहूर्त का त्याग करें। यही सर्वश्रेष्ठ समय माना जाता है
इस शारदीय नवरात्र में कलश स्थापना का। तो दोस्तों कलश स्थापना के बाद आगे की विधि जानते हैं कि पूजा के सामग्री कौन कौन सी चाहिए आपको, कोई भी सामग्री आपकी छूट ना जाए, इसलिए दोस्तों इस वीडियो को बिल्कुल एक एक स्टेप ध्यान से सुनते रहिएगा। दोस्तों नवरात्रि में कलश स्थापना और पूजा की सामग्री, सबसे पहले दोस्तों आपको क्या लेना है, माँ दुर्गा की मूर्ति लेनी है, मिट्टी का एक कलश लेना है। नंबर 3 लाल चुनरी और एक लाल रंग की साड़ी। नंबर 4 लकड़ी की माता की चौकी, एक पीला वस्त्र, कुशा वाला आसन। 5वां लाल पीले सिंदूर और श्रृंगार की सामग्री। 6ठा जटा वाला नारियल, सूखा नारियल, अक्षत, गंगा जल। नंबर 7 पान का पत्ता, सुपारी, लौंग, इलायची। नंबर 8 धूप, दीप, कपूर, बत्ती के लिए रुई, गाय का घी। गाय का घी दोस्तों शुद्ध होना चाहिए, जो आपने अपने घर पे बनाया हुआ है, बाहर के डिब्बे वाले घी का प्रयोग ना करें और भैंस के घी का इस्तेमाल भी ना करें। नंबर 9 रोली, शहद, रक्षा सूत्र, चंदन, नवेद, गुग्गल, लोबान, फल। नंबर 10 आम की हरी पत्तियां, जौ, गुड़हल, फूलों की माला। नंबर 11 मिठाई, पंचमेवा, माचिस, माता रानी का ध्वज आदि। अब दोस्तों आपको सारा सामान लेकर दोस्तों करनी है आपको पूजा की विधि। सबसे पहले आप पूजा स्थान को अच्छे से साफ सफाई कर लें। उसके बाद उत्तर या पूर्व दिशा में मिट्टी के बर्तन में थोड़ी सी मिट्टी डालकर उसमें जौ बो दें और उसे जल से सींचें। इसके बाद कलश के गले में रक्षा सूत्र लपेटें और तिलक करें। एक सिक्का, अक्षत, फूल, गंगाजल, दूर्वा, सुपारी आदि डालकर उस कलश को पानी से भर दें। फिर आम की हरी पत्तियां रखकर उसे मिट्टी के बर्तन से ढक दें। अब दोस्तों क्या करना है आपको कि अब कलश स्थापना उत्तर या पूर्व स्थान पर करें। कलश के मुख पर मिट्टी की प्लेट को रखें और उसमें अक्षत भर दें। फिर उस पर रक्षा सूत्र लपेटा हुआ एक सूखा नारियल रखें। सूखा नारियल रखने के बाद दोस्तों कलश के पास बोए गए जौ को भी रखें। जो आपने जौ बो रखे हैं कलश में, वो भी वहीं पर इसी के पास रख दीजिए। जौ को 9 दिन तक जल से सींचना है आपको। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि आपको 9 दिनों तक इसी जौ को अपने जल से इसको सींचते रहना है। कलश स्थापना के बाद गाय के गोबर से गौरी और गणेश बनाएं, उनकी पूजा करें। अन्य देवी देवताओं के साथ नवग्रहों की पूजा करें। फिर माँ दुर्गा का आवाहन करें, उनकी मूर्ति स्थापित करके प्राण प्रतिष्ठा करें। इस प्रकार से दोस्तों कलश स्थापना करने के बाद पहली नवदुर्गा माँ शैलपुत्री की पूजा करें। दोस्तों माँ शैलपुत्री की पूजा करना जरूर ध्यान रखिएगा, बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि पहला स्वरूप माता दुर्गा का शैलपुत्री माँ है। शैलपुत्री माँ हिमालय राज की पुत्री हैं और दोस्तों हिमालय हमेशा अड़िग और अखंड रहता है। उसको आज तक कोई संसार में हिला नहीं पाया और ना ही कोई हिला सकता है। तो दोस्तों ये थी विधि आपकी पूजन सामग्री और कलश स्थापना की। 46 मिनट के अंदर अंदर दोस्तों आपको करना है कलश स्थापना अपने घर में। दोस्तों महारानी आज सिंह पे सवार नहीं बल्कि हाथी पे सवार होकर आ रही हैं और ये बहुत ही उत्तम और शुभ फलदायी संकेत माना जाता है। दोस्तों शास्त्रों में भी ये बात वर्णित है कि जब भी माता रानी अगर हाथी पे सवार होकर आती हैं तो दोस्तों ये समझ लीजिए बहुत ही उत्तम संकेत होता है और इस बार दोस्तों सभी की माता रानी मुरादें पूरी करेंगी। दोस्तों इसी तरीके से आपको विधिवत पूजा अर्चना करनी है। दोस्तों जिस तरीके से इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको सारी सामग्री बताई है, पूजा विधि बताई है, इस तरीके से आप पूजा करिए और माँ रानी का अपना कृपा आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि माता रानी की कृपा आपके पूरे परिवार में दोस्तों आज सदैव के लिए बनी रहे। दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय श्री राम लिखना ना भूलें। फिर मिलूंगा दोस्तों कोई और अच्छी वीडियो और उपाय या कहानी के लेकर। तब तक के लिए दोस्तों खुश रहें और माता रानी की आप आज विधिवत पूजा अर्चना करिए। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय माता की।